एवरीवन। सो आज हम क्या करने वाले हैं, 1D एरे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे एक एग्जांपल से। पहले उसका लॉजिक सीख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो देखते हैं एक एग्जांपल। तो आप अज्यूम करो कि कुछ एरे के एलिमेंट्स हमने लिए हैं। एरे के एलिमेंट से एक 4 ले लिया मैंने, एक 3, देन 9, 6, 1 एंड 2। ठीक है, कुछ एरे के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आई वेरिएबल ले लेंगे। आई वेरिएबल को हम यूज करेंगे फॉर काउंटिंग द आइटरेशन। आई वेरिएबल हमेशा हम क्यों यूज करते हैं, आइटरेटिव करने के लिए ही यूज करते हैं, एक लूप को चलाने के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम 0 से लेके साइज तक ही लेकर जाएंगे। साइज यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पे हम 0 से लेके 6 तक की लूप को चलाएंगे। आई वेरिएबल एवरी टाइम काउंट करेगा कि हमारा पहला आइटरेटिव मतलब पहला वर्क हमने कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, तो उसके लिए हम आई वेरिएबल को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इनिशियली हमारे पास आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू 0 रहेगी। उसके बाद एक लूप के अंदर एक और लूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है दो एलिमेंट्स को, और जो एलिमेंट हमारा छोटा होगा उसे हम आगे लेके जाएंगे और जो बड़ा एलिमेंट होगा उसे हम पीछे लेके आएंगे। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल को हम जे ले लेते हैं। जे को हम यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। पर जे को हम कहां से लेके कहां तक चलाएंगे, हम ये लेकर चलते हैं कि जे हमारा हो जाएगा 0 से स्टार्ट, और जे को हम कहां तक चलाएंगे, साइज -i-1 तक चलाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा हम क्यों करने वाले हैं, यहाँ पे साइज -i-1 तक हम अपनी लूप को क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमें एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो लास्ट में फिक्स करने के बाद उस एलिमेंट को टच नहीं करना है। वो एलिमेंट हम लास्ट पोजीशन पे फिक्स कर देंगे और उस पोजीशन पे हम नहीं जाएंगे, बार बार उस चीज को हम नहीं देखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जे खड़ा हो चुका है। जे हमारे पास इनिशियली कहाँ पे खड़ा है, जे हमारे पास इनिशियली 0 पे खड़ा है, क्योंकि पहले एलिमेंट की इंडेक्सिंग क्या होती है, पहले एलिमेंट की इंडेक्सिंग 0 होती है। जे की कंडीशन मैंने क्या लिखी थी, जे की कंडीशन मैंने लिखी थी कि जे जब तक साइज -i-1 तक उसकी कंडीशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली हमें जे की वैल्यू को चेक करना है। साइज हमने यहाँ पे क्या लिया है, साइज हमने यहाँ पे लिया है कि 6 है, और इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, 0 है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि जे कब तक चलेगा, जब तक जे 6 - 0 - 1 है, मतलब 6 - 1 हुआ, तो इट मींस कंडीशन क्या हुई, जे इज लेस देन 5। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हुई। और जे के लिए जे हमारा 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, जब तक जे की वैल्यू 5 से कम रहेगी तब तक चलता रहेगा। सो अब यहाँ पे हम देखिए जे को यहाँ पे हम खड़ा करेंगे और जे +1 को यहाँ खड़ा करेंगे। तो जे हमारा यहाँ पे खड़ा है और जे +1 हमारा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। एक वेरिएबल हम ले लेंगे टेम्प, और उस टेम्प वेरिएबल को हमने एम्प्टी ही रखा है। ये वेरिएबल हमारा एम्प्टी ही है, अभी हमने इसमें कुछ नहीं रखा है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ए जे और ए जे +1 को कंपेयर कराएंगे। अगर ए जे की वैल्यू ए जे +1 से ग्रेटर हुई तो हम क्या करेंगे, ए जे +1 को यहाँ ले जाएंगे, ए जे को यहाँ ले जाएंगे, ये हमारी कंडीशन होगी। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, जे लूप के अंदर आप कंडीशन लगाएंगे, इफ ए जे इज ग्रेटर देन ए जे +1। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो अब तब हमें स्वैपिंग करानी है, ठीक है। स्वैपिंग कराने के लिए अब हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे ए जे की वैल्यू है 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू। तो हमें क्या करना है, स्वैपिंग करानी है। स्वैपिंग कराने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए जे को टेम्प में स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे ए जे जो हमारे पास जो वैल्यू है, ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है वो हम टेम्प के अंदर स्टोर कराएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्प इज इक्वल्स टू ए जे। तो उससे क्या होगा, ये 4 की कॉपी टेम्प के अंदर चली जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ शिफ्ट करना है। तो इसको यहाँ शिफ्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए जे इज इक्वल्स टू ए जे +1। तो ये 3 जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 4 ओवरलैप होके यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 4 को यहाँ लेके जाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए जे +1 इज इक्वल्स टू टेम्प। तो ये कोड्स किसके लिए हो गए, ये स्वैपिंग के लिए ये लाइंस यूज होंगी, जिसकी हेल्प से हम दो एलिमेंट्स को आपस में स्वैप कर पाएंगे। अब ए जे +1 के ऊपर क्या स्टोर हो जाएगा, 4, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, जे को इंक्रीमेंट करना है। जे को इंक्रीमेंट करने के लिए अब हमारा यहाँ पे पहला एलिमेंट फिक्स हो चुका है,
अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ j को यहाँ खड़ा करेंगे और j+1 को यहाँ खड़ा करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे क्या aj की वैल्यू aj+1 से बिग है। अगर aj और aj+1 की वैल्यू यहाँ पे बिग नहीं है तो अब क्या होगा, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। स्वैपिंग नहीं होगी, फिर हम क्या करेंगे, j को आगे शिफ्ट कर देंगे, j+1 यहाँ आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए aj इज ग्रेटर देन aj+1, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से शिफ्टिंग करेंगे और शिफ्टिंग करने के लिए हमने यहाँ पे लिख देना है j, यहाँ लिख देना है j+1। अब यहाँ पे देखिए 9 इज ग्रेटर देन 1, तो हम यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 और यहाँ हमारा आ जाएगा 9। अब क्या करेंगे, अब आगे हम जाके फिर से j को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, j और ये बन जाएगा j+1। अब यहाँ पे देखिए 9 जो है वो 2 से बड़ा है, अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9। अब देखिए j को आगे शिफ्ट करना है, नो, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, जब तक j की वैल्यू 5 से लेस देन रहेगी तब तक लूप चलती रहेगी। इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंगली ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। हम जब j को आगे शिफ्ट करेंगे j की वैल्यू कहाँ पर चली जाएगी, 5 पे चली जाएगी, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, हम आगे j को शिफ्ट नहीं करेंगे। यहीं पे ही हमारा पहला इटरेटिव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पहला सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, जिस टाइम पे i की वैल्यू क्या थी, i की वैल्यू 0 थी। अब हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को 1 करेंगे, यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 1 और अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे अब i की वैल्यू 1 बन चुकी है, सो 1 यहाँ पे i की वैल्यू में मैंने लिख दिया 6 माइनस 1 माइनस 1, 6 माइनस 2 हो गया, 6 माइनस 2 कितना होता है, 4। तो इसका मतलब पहले तो हमने यहाँ पे लूप को रोक दिया था, इधर यहाँ हम j को यहाँ तक लेकर ही नहीं गए थे, अब हम j को कहाँ रोक देंगे, यहीं पे ही रोक देंगे। लास्ट एलिमेंट हमारा 9 जो है वो बिगेस्ट एलिमेंट है जो कि लास्ट पोजीशन पे फिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारा j 0 से स्टार्ट होगा और इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू हमारी स्मॉल है, ये बिग है, तो स्वैपिंग नहीं होगी। यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी स्वैपिंग नहीं होगी, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे स्वैपिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्वैपिंग होने से क्या होगा, ये 1 जो है हमारा इधर आ जाएगा और 6 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे j की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है, अभी भी कंडीशन हमारी ट्रू है, j को 4 से जब तक वो छोटा है तब तक वो चलता रहेगा। इट मींस j वो हमारा यहाँ खड़ा है, 6 जो है वो 2 से बड़ा है, यस, 6 जो है वो 2 से बिग है, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 6 कहाँ चला जाएगा, यहाँ। जब j यहाँ पे आएगा तो देखेगा भाई यहाँ पे तो हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं, यहीं पे ही हमें काम रोकना पड़ेगा। j सिर्फ यहाँ तक खड़ा हुआ, यहाँ तक नहीं जा पाया क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंगली जब तक वो 4 से छोटा है तभी तक हमारी लूप चलेगी। इट मींस अब ये दो लास्ट के एलिमेंट हमारे फिक्स हो चुके हैं, अब यहाँ पे हम नहीं जाने वाले हैं। अब हमारे पास यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो चुकी है, i की वैल्यू जो हमारी 2 हुई, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन को भी इंप्रूव करेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, 6 माइनस 2 माइनस 1 विल बी कितना हुआ, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 मतलब जब तक j की वैल्यू 3 से छोटी है तब तक लूप चलती रहेगी, तो जैसे ही 3 तक पहुंचेगी j अपना काम करना बंद कर देगा। j फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, इन दोनों को हम चेक करेंगे, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास छोटी वैल्यू है। यहाँ पे स्वैपिंग होगी क्योंकि यहाँ पे 4 1 से बिग है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे j खड़ा है, j यहाँ, j+1 इधर, j हम यहाँ खड़ा करेंगे, j+1 इधर खड़ा करेंगे, ये वैल्यू इससे बिग है, सो यहाँ पे भी स्वैपिंग होगी और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा हमारा 4। अब j यहाँ खड़ा था, j को यहाँ नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि जब तक j की वैल्यू 3 से लेस देन थी तभी तक हमारी लूप चलने वाली थी। अब अगर j 3 पे खड़ा हो जाएगा तो हमारी लूप की जो कंडीशन थी गिवन वो हमारी फॉल्स हो जाएगी, इसीलिए j यहाँ नहीं जा पाएगा। अब लास्ट के 3 एलिमेंट हमारे फिक्स हो चुके हैं जो कि अरेंज हो गए हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। अब i की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, i की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। i की वैल्यू जब यहाँ पे 3 होगी तो यहाँ पे कंडीशन फिर से चेंज करनी पड़ेगी, 6 माइनस 3 माइनस 1, 6 माइनस 3 माइनस 1 मतलब हो गया 6 माइनस 4 दैट मींस 2। तो j की वैल्यू जब तक 2 से छोटी है तभी तक लूप चलती रहेगी और जैसे ही 2 तक पहुंचेगा j वहां तक नहीं जाएगा। हम सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे, ये 1 से बिग है तो क्या होगा, ये स्वैप हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पे देखिए
ये जे यहाँ था, j+1 यहाँ था, अब जे यहाँ है, j+1 इधर है, तो जे की वैल्यू कहाँ, जे कहाँ पे खड़ा है, 1 पे खड़ा है, तो अब यहाँ पे भी स्वैपिंग होगी क्योंकि 3 इज बिगेस्ट वैल्यू है 2 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3। अब जे यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंगली जब तक वो 2 से छोटा था तभी तक वो चल सकता था, तो यहाँ पे जे नहीं जाएगा। इट मीन्स लास्ट की हमारी ये सारी वैल्यूज जो है वो फिक्स हो चुकी है। अब हमारे पास लास्ट के एलिमेंट है 3, 4, 6, 9, ये हमारा अरेंज हो गया है। उसके बाद आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 - 4 - 1, 6 - 4 - 1 जब हम करेंगे तो 6 - 5 हो जाता है, और यहाँ पे 1 जब तक जे की वैल्यू 1 से छोटी है तब तक चलती रहेगी। लास्ट में इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा, क्या ये वैल्यू इससे बिग है, नो, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। यहाँ हमारे एलिमेंट ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं, पर लूप तो लास्ट तक जाएगी। लूप में यहाँ पे हम क्या करेंगे, i = 5 भी जाएगा। यहाँ पे हम जब 6 - 5 - 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 6 दैट विल बी 0, और 0 के केस में ये लूप जब j की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, j जो है वो 0 से लेस देन नहीं है, j अपना काम करना यही भी बंद कर देगा। एलिमेंट्स हमारे ऑलरेडी सारे अरेंज हो गए हैं, बस हम इन एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे। सो ये था इस प्रोग्राम का लॉजिक। अब हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे, इस प्रोग्राम को लिखना कैसे, उसको हम अब देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इंट में एंड देन जितने भी रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं उनको हम ले लेंगे। तो सबसे पहले आप एक एरे ले लीजिए, उसका साइज मैंने यहाँ पे ले लिया है 50। एक आई वेरिएबल मुझे चाहिए, एक मुझे जे वेरिएबल चाहिए, और एक मेरे को टेम्प वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ऑलरेडी, और आपको अगर साइज भी स्टोर कराना है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं n। 50 साइज मैंने लिया है, ज्यादा ले लिया है। आप यूजर से 50 में से वो कितने एलिमेंट स्टोर करवाना चाहता है, वो आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो n में स्टोर हो जाएगी। सो हम यहाँ पे सबसे पहले यूजर को बोलेंगे cout, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी हमारे पास आएंगे वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे, n में। बट आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि आपको मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 से लेके 50 तक के बीच में ही जो स्टोर है हमको करवानी है, तो मैसेज के बीच में हम ये भी लिख देंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम सीन करा के n के अंदर स्टोर करा लेंगे। फिर आप सारे एलिमेंट्स को यूजर से लेंगे, एरे के एलिमेंट्स को, /n एंटर द एलिमेंट्स। आप लूप चलाएंगे फॉर i = 0, i less than n and i plus plus, एंड देन आप cin करा लीजिए सारे एलिमेंट्स को। अब सब आपके पास जब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उन एलिमेंट्स को एक बार स्क्रीन पे प्रिंट करा लेना है, जिससे आप क्या कर पाओगे, आप कंपेयर कर पाओगे कि जो ओरिजिनल एलिमेंट्स थे और जो रिवर्स हो गए हैं, जो हमारे जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं जो हमारे एलिमेंट्स, वो हुए हैं या नहीं हुए। तो आपको कंपैरिजन करने के लिए आपको ओरिजिनल डेटा होना चाहिए आपके पास। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपने डेटा को डिस्प्ले कराएंगे /n करके, my array is, और आप एरे को डिस्प्ले करवा दीजिए लूप लगाकर, और यहाँ पे हम cout करा देंगे। थोड़ी स्पेस भी अगर आपको देनी है आप /t लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को ले लिया एंड देन एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्वैपिंग का ऑपरेशन लगाएंगे जिसके अंदर हमको 2 लूप लगानी पड़ेगी। नेस्टेड फॉर लूप का हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम सबसे पहले लूप चलाएंगे फॉर i = 0, i less than n and i plus plus, जो कि i ने काउंटर को काउंट करना है, एवरी टाइम काउंटर चलेगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे एंड देन j लूप को यहीं पे चला देंगे। j को कैसे लिखेंगे, j = 0, j less than n minus i minus 1 and j plus plus। ये j की लूप हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। देन हम क्या करेंगे उसके आगे, देन हम j की कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। j की कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद आपको मैंने बताया था aj और aj+1 को हमें कंपेयर कराना है, तो उसके लिए हम इसके नीचे if लगाएंगे। if aj will be greater than aj+1, तब आपको क्या करना है, टेम्प के अंदर आप aj स्टोर कराएंगे, aj के अंदर aj+1 को स्टोर करा देंगे एंड aj+1 के अंदर आप टेम्प को स्टोर करवा देंगे।
ठीक है, यही प्रोसेस है हमारा रिवर्स का। जैसे ही कंडीशन जहां जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहां वहां पे हमारे पास डेटा स्वैप हो जाएगा। डेटा स्वैप होके आपको क्या करना है, ये आपने कर्ली ब्रैकेट यहाँ बंद की, ये जे लूप की खुली हुई है कर्ली ब्रैकेट, ये आई लूप की खुली हुई है, सो आप यहाँ पे दो कर्ली ब्रैकेट्स को और बंद कर दो। अब आपका डेटा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अब आपको जो भी डेटा अरेंज हुआ है उसे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे सी आउट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। मैसेज आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड लगता है वो मैसेज आप प्रिंट करा देंगे। देन आप फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप को आपको स्टार्ट करना है क्योंकि एलिमेंट्स प्रिंट कराने। आई को फिर से 0 से स्टार्ट कीजिए और एलिमेंट्स को प्रिंट करा लीजिए, सी आउट ए आई, और कुछ स्पेस देनी है तो स्लैश की लगा दीजिए। देन आप रिटर्न 0 लिखेंगे एंड देन आपका मेन बंद हो जाएगा। सो ये था हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप रिक्वायर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे, देन आप एरे के एलिमेंट्स को सी इन करा लेंगे, देन आप एरे के एलिमेंट को सी आउट करा लेंगे। आपने दो लूप चलाए हैं, यहाँ पे हमने नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट को यूज किया है। उसके बाद हमने एलिमेंट्स के यहाँ पे चेकिंग कराई है, देन हमने यहाँ पे स्वैपिंग कराई है। डेटा हमारा ऐसे अरेंज हो जाएगा, लास्ट में हम इसको प्रिंट करा देंगे। सो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने इस एरे को अरेंज कराया है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करा सकते हैं। आप लोग इस प्रोग्राम को ट्राई कीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे इस सिंबल को चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।